ईर्ष्या रहित हो जाओ, सत्य का आचरण करो, कामना रहित हो जाओ, निष्काम हो जाओ, दंभ रहित हो जाओ। और चौथी बात बताई, अहंकार शून्य हो जाओ। राम दर्शन की एक और शर्त है, हमारे भीतर अहंकार न हो, अभिमान न हो। कई बार पता है हमको धर्म का भी अभिमान हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल धन का अभिमान होता है, कभी कभी धर्म का भी अभिमान होता है। अब एक आदमी है, बहुत धन एकत्र कर लिया, उसको अभिमान हो गया। और कई कई लोग बहुत त्याग करते हैं ना, दान करते हैं, वो उनको भी अभिमान हो जाता है। बार बार वो अपने दान का स्मरण करते रहते, बार बार कहते, तुम्हें पता है मैं इतना दान करने वाला हूं, मैंने वहां इतना दान किया, मैंने वहां इतना त्याग किया। ये भी बीमारी है साहब। फर्क यह है कि एक लोहे का पिंजरा है और एक सोने का पिंजरा है। पिंजरा तो पिंजरा होता है ना, पिंजरा जिसमें पक्षी बंद होते हैं। अब लोहे का पिंजरा हो या सोने का, क्या फर्क पड़ता है? पक्षी तो बंद है बेचारा अंदर जेल में। अब तुम भले ही सोने का बनवा दो, उसको क्या फर्क पड़ता है? अभिमान यह रोग है, यह बीमारी है। राम दर्शन करना हो तो हनुमान जी कहते हैं अहंकार शून्य हो जाओ। मैं जो है ना, बार बार जो कहता मैं, ये अभिमान है। हर बात में ये मत करो कि तुम अपने आप को कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं वैसा। नहीं, राम दर्शन करना है तो मैं को हटाओ। कभी आप विचार करना कि क्या ये संसार के जो भी कार्य हो रहे हैं तुम कर रहे हो? तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, हो तब भी दुनिया चल रही है, तुम नहीं भी रहोगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। कभी कभी मैंने भारत में अक्सर देखा है, किसी घर में जवान डेथ हो गई किसी बच्चे की, अब ये भी शादी हुई, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और अचानक उसकी डेथ हो गई। घर में कोई काम करने वाला नहीं, लेकिन ऐसा भी परिवार, ऐसा भी बच्चे पल करके बड़े हो जाते हैं। कौन उनका पालन करता है? अदृश्य शक्ति के रूप में परमात्मा पीछे से उसका पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम होगे तभी दुनिया चलेगी, इसलिए कभी भी अभिमान मत करो। संसार का जो कार्य हो रहा है, तुम एक माध्यम जरूर हो, लेकिन तुम करने वाले नहीं। न था दांत वाको दिया दूध मां को, खबर है खुदा को सबर जो भरेगा। परमात्मा को सब पता है। बच्चे के मुख में दांत नहीं होता है तो मां को दूध दे देते हैं, और बच्चे के मुख में दांत आता है, खाना शुरू कर देता है तो दूध बंद हो जाता है। अब दूध बंद करने के लिए माताओं को कोई टेबलेट थोड़ी खानी पड़ती है, अपने आप दूध बंद हो जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया नेचुरल है, प्राकृतिक है। इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि हम तो केवल एक माध्यम है, बाकी कोई अदृश्य शक्ति पीछे से हमारे साथ चलती रहती है और वही कार्य करती है। हम आप अब तो केवल एक माध्यम है साहब। जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया अपनी उंगली पर, तो सब ग्वाल वालों ने भी अपनी 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 लकड़ियां लगा दी और कन्हैया को कहा कि लाला तू थोड़ा आराम कर ले, हम लोग अपनी अपनी लकड़ियों पर इसको संभाले हैं, थोड़ा आराम कर ले, रेस्ट कर ले। कन्हैया ने कहा अच्छा। जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, पर्वत डामाडोल होने लगा और ग्वाल बाल घबराए, लाला संभालना जरा संभालना। और प्रभु ने फिर से उंगली लगाई, पर्वत टिक गया। तब ग्वाल बालों को एहसास हुआ कि ये पर्वत मैंने नहीं उठाया था, ये तो गोविंद ने उठा रखा है। हमारे भी आपकी जिंदगी में भी मेरे भाई बहन, हम जो भी कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो एक माध्यम हैं, एक यंत्र हैं, पीछे करने वाला तो कोई और है।
हम लोगों का नाम हो जाता है जरूर, सब करने कराने वाले तो ठाकुर हैं साहब। इसलिए अहंकार न हो। राम दर्शन करने की एक शर्त श्री हनुमान जी महाराज ने रखी, अहंकार शून्य हो जा। क्योंकि द्वार पर हनुमान दादा बैठे हैं, ऐसे हनुमान जी के आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकते हो। और अंतिम बात, जीवन में जिसके सत्संग हो, राम दर्शन का अधिकारी वही होता है। ये 7 प्रश्न हनुमान जी महाराज करते हैं, तभी अंदर आपको प्रवेश मिलता है। ये हमारे भीतर पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। राम दर्शन करना है, हनुमान जी महाराज इजाजत देंगे, लेकिन शर्त यह है, ये 7 सूत्रों का पालन करो। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। सब गाओ। राम दुआरे तुम रखवारे। नहीं गाओगे तो नींद आएगी। मैं देख रहा हूं कई लोगों को जो उबासी आनी शुरू हो गई है। अभी 7 नहीं बजा है और भोजन बनने में भी अभी टाइम है। इसलिए गुनगुनाते रहो, गाते रहो, नींद नहीं आएगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, श्री राम जय हो श्री राम जय राम, जय राम। तो राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसा। अब आगे की चौपाई। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी शरण में आने पर जीव को सब सुख प्राप्त हो जाता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। लेकिन यहां एक आश्चर्य होता है कि क्या कभी किसी को सब सुख मिलता है? आप कभी विचार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब सुख मिल जाएगा, जबकि संसार में ऐसा देखा गया है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। जिस परिवार में खाने वाले बहुत हैं, वहां कुछ खाने को नहीं होता, और जहां खाने को बहुत कुछ होता है, वहां कोई खाने वाला नहीं होता। हमारे गुजरात की धरती के एक बड़े प्यारे संत डोंगरे जी महाराज अक्सर कहा करते थे वो कि संसार जब भी जिसको मिलेगा अधूरा ही मिलेगा, और परमात्मा जब भी जिसको मिलेगा पूरा ही मिलेगा। डोंगरे जी महाराज का सूत्र था ये। संसार कभी पूर्ण नहीं मिलता और परमात्मा कभी अपूर्ण नहीं मिलता। कई बार लोग कहते हैं ना कि महाराज भगवान दिखाई तो दी लेकिन थोड़ा दिखाई दे। भगवान कोई लड्डू है थोड़ा दिखाई देता है? हाँ, वो दिखेगा या तो पूर्ण दिखेगा या तो दिखेगा ही नहीं। ये थोड़ा और ज्यादा वहां नहीं चलता है। परमात्मा जब भी मिलता है पूर्ण ही मिलता है, अपूर्ण नहीं मिलता।
लेकिन बाबा तुलसी यहां कहते हैं कि सब सुख लहे। क्या मतलब इसका? संसार में कभी भी पूर्णता नहीं होती है, संसार अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल परमात्मा है। ईशावास्योपनिषद का बड़ा प्यारा मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण तो केवल परमात्मा ही है। संसार सदैव अधूरा ही होता है। आप देखो ना, आप जब सोते हैं तो पीठ के बगल आप सोइए तो पेट पलंग को छूता नहीं है, और कोई उल्टा लेटे तो पीठ पलंग को नहीं छूता है। आप आगे देखते हैं तो पीछे दिखाई नहीं देता है, और कोई पीछे मुड़कर देखे तो आगे नहीं दिखाई देता है। ये संसार आधा ही मिला है हमको, पूरा नहीं मिला है। कभी आप बैठकर सोचना, जो भी संसार में हमको मिला है वो कभी पूरा नहीं मिला है। लेकिन यहां बाबा तुलसी कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी शरण। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।